हेलो। तो लास्ट टाइम हम साइन एंड कॉस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं फंक्शन 10 और फिर उसका क्विक रिवीजन करके क्वेश्चन करेंगे। बराबर। तो हियर एफ एक्स इक्वल टू 10x। 10x मीन्स इट इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो सबसे पहले हमें डोमेन चाहिए, और डोमेन जो ये फंक्शन का होगा, डोमेन ऑफ 10 इज r माइनस 2k प्लस 1 pi by 2 where k belongs to z. Why? Because it is sin upon cos. Sin upon cos, तो हमको क्या चाहिए? cos x not equal to 0. तो what is zeros of cos? Zeros of cos is 2k plus 1 pi by 2 where k belongs to z, जो हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने रियल में से ऐसे नंबर्स रिमूव कर दिए जिसके लिए cos 0 होता है। तो डोमेन ऑफ 10 इज r minus 2k plus 1 pi by 2 k belongs to z। इसका जो रेंज होता है, रेंज ऑफ 10 इज r, बराबर, मीन्स माइनस इनफाइनाइट 10x एंड इनफाइनाइट 10 का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट रेंज होता है। अगर हम 10 स्क्वायर बात करेंगे तो स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो 10 स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज between 0 and infinite including 0, बराबर, means 10 square x is greater than or equal to 0 but it is less than infinite. Similarly अगर हम मॉड्यूलस में बात करेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ 10x is always greater than or equal to 0 but it is less than infinite, बराबर. So this one is for 10, 10 square and modulus of 10x. One more thing, zeros of 10, बराबर. तो 10x इक्वल टू 0। अब 10x इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू n pi where n belongs to z. Why n pi? Because as we know 10x is sin x upon cos x, बराबर. 10 is sin upon cos. तो if sin x equal to 0, because sin x equal to 0 then 10 becomes 0. तो sin x equal to 0, तो zeros of sin is n pi, बराबर. तो जो आपके जीरोज ऑफ साइन है वही आपके लिए जीरोज ऑफ 10 रहेंगे. ओके. आफ्टर दैट वन मोर इज 10x इक्वल टू 10y. अगर हमको इक्वेशन दिया गया है 10x इक्वल टू 10y, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है x इक्वल टू n पाई प्लस y. ओके, वेयर n बिलोंग्स टू z. अब यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि x एंड y आर नॉट 2n प्लस 1 पाई बाई 2, बराबर, क्योंकि हम डोमेन ऑलरेडी आगे देख चुके हैं. तो ये सॉल्यूशन ऑफ 10x इन जनरल. नाउ दिस वन इज ग्राफ ऑफ 10x. जैसे मैंने बोला था हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं तो हर कुछ ड्रॉ करने नहीं जाएंगे. तो दिस वन इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 10x. यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन है इसके जीरोज क्या है. तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? माइनस फाइव पे इंटरसेक्ट किया, देन 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन यहाँ पर पाई पे इंटरसेक्ट किया. तो जीरोज ऑफ 10 इज n पाई. और यहाँ से ही हमको ये भी पता चल गया कि 10 इज मैनी वन फंक्शन. रीजन, क्योंकि जो अभी मैं बोल रहा था कि भाई 10 0 10 पाई 10 माइनस पाई ये सब जीरो है, तो डिफरेंट नंबर के लिए भी सेम आंसर आया. इसका मतलब 10 मैनी वन फंक्शन है. आफ्टर दैट पीरियड, वो 10 का पीरियड है, तो आप ग्राफ में देख सकते हैं ये आफ्टर द इंटरवल पाई. अगर आप पाई लेंथ में इंटरवल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में जैसा ग्राफ है बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बिटवीन माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 है. बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ माइनस 3 पाई बाय 2 एंड माइनस पाई बाय 2 के बीच में है. तो इसका जो ग्राफ होता है वो आफ्टर द लेंथ पाई रिपीट होता है. इसका मतलब पीरियड ऑफ 10 इज पाई. एंड वन मोर थिंग, ये जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास हो रहा है एंड अपोजिट क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिक है. इसका मतलब ये भी है कि 10 इज ऑड फंक्शन, बराबर. 10 इज ऑड फंक्शन. ये जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, बराबर. ऑड फंक्शन मीन्स 10 ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू
minus 10x. Here x is not 2n plus 1 pi by 2. This one is about 10. अब नेक्स्ट फंक्शन की ओर चलते हैं जो कि कॉट है। तो कॉट का मतलब क्या होता है? कॉट को हम ऐसे लिखते हैं कि भाई ये रेशियो है कॉस एंड साइन का। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम साइन को डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं तो साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, अदरवाइज ये 1/0 डिफाइन नहीं होगा। तो साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, इसी का यूज करके हम डोमेन फाइंड कर लेंगे। तो डोमेन हो जाएगा r माइनस जीरोज ऑफ साइन। अब साइन के जीरोज क्या होते हैं? तो यहाँ पर हमने लिखा है n पाई, बराबर। तो जीरोज ऑफ साइन दैट इज k पाई, k बिलोंग्स टू z। रियल नंबर में से ऐसे x रिमूव कर दो जिसके लिए साइन जीरो होता है। तो डोमेन इसका r माइनस k पाई, k बिलोंग्स टू z होता है। ये जो कॉट फंक्शन है इसका भी रेंज r है, मीन्स माइनस इनफाइनाइट लेस देन कॉट एक्स लेस देन इनफाइनाइट। अगर हम कॉट स्क्वायर बोलेंगे तो स्क्वायर ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, दैट इज 0 टू इनफाइनाइट। अगर हम मॉड्यूलस ऑफ कॉट एक्स लिखेंगे तो मॉड्यूलस भी ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई 0 टू इनफाइनाइट। इसके बाद अगर हम इसके जीरोस देखते हैं तो कॉट एक्स इक्वल टू 0। अब कॉट कब जीरो होगा? जब आपका कॉस फंक्शन जीरो होगा, बिकॉज कॉट इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो जब न्यूमरेटर जीरो होगा तो आपका कॉट एक्स भी जीरो हो जाएगा। तो कॉट एक्स इक्वल टू जीरो implies x is equal to 2k plus 1 या तो 2n plus 1 pi by 2, k belongs to z. It is same as zeros of cos, right? Because न्यूमरेटर में cos है तो cos जीरो होगा तो cot फंक्शन भी जीरो हो जाएगा। आफ्टर दैट इसके सॉल्यूशन के लिए तो हम, अगर आपको कॉट फंक्शन का इक्वेशन दिया जाए तो कॉट को हम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं ग्राफ के ऊपर। तो ये जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है वो है y इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ। तो y इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ, यहाँ पर आपको जो डोमेन है वो r माइनस के पाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पाई है, वहां पर डॉटेड लाइन है, इसका मतलब ये इसके डोमेन में नहीं है। बट हियर टेन ऑफ सॉरी कॉट ऑफ माइनस पाई बाई टू, कॉट ऑफ माइनस पाई बाई टू जीरो है, फिर कॉट ऑफ पाई बाई टू ये भी जीरो है, कॉट ऑफ 3 पाई बाई टू ये भी जीरो है। तो हमको बहुत सारे ऐसे नंबर डिफरेंट एंगल मिले हैं जिसके लिए कॉट का वैल्यू जीरो आ चुका है। इसका मतलब ये काफी है हमको ये कहने के लिए कि कॉट एक्स is many one function because different number but answer is same, so it is many one function। इसका जो ग्राफ है वो भी पाई इंटरवल के बाद रिपीट होता है, जैसा ग्राफ बिटवीन 0 एंड पाई है बिल्कुल सेम ग्राफ बिटवीन पाई एंड 2 पाई है, बिटवीन माइनस पाई एंड 0 है। तो ये जो फंक्शन है ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका जो पीरियड है वो पाई है, क्योंकि पाई इंटरवल के बाद इसका ग्राफ रिपीट होता है। ओके, तो दिस वन इज अबाउट आवर फंक्शन कॉट। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर। एंड हाँ, यहाँ पर आप अगर आपको इवन ऑड बोलना है तो कॉट इज ऑड फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर आप अपोजिट क्वाड्रेंट में देखते हैं तो ये कुछ सेम सा ग्राफ, बट ग्राफ से नहीं, कॉट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स वो बेटर दिखेगा। या इसमें हमें ड्रॉ करना पड़ेगा इमेज वो सब। तो नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। अब आज हम सभी फंक्शन को ट्राई करेंगे फिनिश करना और फिर क्वेश्चन करेंगे। So now it is about sec and cosec, but before that I have to clear all. Okay, now our next function sec and cosec। तो sec and cosec के लिए, अब sec का मतलब क्या होता है? तो sec का मतलब होता है 1/cos x। इसका सीधा मतलब ये है कि जब हम इसका डोमेन फाइंड करने जाएंगे तो उसमें क्या होना चाहिए? cos x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। cos x नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स डोमेन of this function is r minus zeros of cos। अब zeros of cos क्या होता है? 2k plus 1 pi by 2
k बिलोंग्स टू z, ये होता है जीरोज ऑफ कॉस, तो वो हमने रिमूव कर दिए हैं। अब इसका रेंज, अब यहाँ पर भी हम रेंज डिराइव करने नहीं जाएंगे, बराबर। इसका रेंज होता है माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन, क्लोज यूनियन, क्लोज फ्रॉम वन, ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट, ये सेक का रेंज होता है। अगर आप सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो इसका रेंज हो जाएगा क्लोज फ्रॉम वन, ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट। अगर हम मॉड्यूलस ऑफ सेक एक्स करेंगे तो भी इसका रेंज हो जाएगा क्लोज फ्रॉम वन, ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट। अब यहाँ पर जैसे कि ये फंक्शन दिया गया है sec इक्वल टू वन अपॉन कॉस, तो दिस फंक्शन हैज नो जीरोस, ये फंक्शन जो है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि आप रेंज से भी देख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन यूनियन वन टू इनफाइनाइट, तो जीरोस ऑफ sec इज एम्प्टी, ये पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शन जीरो नहीं होता, बिकॉज वन अपॉन कॉस न्यूमरेटर जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये कभी जीरो नहीं होगा। अब ये है, ये फंक्शन का ग्राफ है sec फंक्शन का, दिस वन इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sec x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं sec जीरो वन है, फिर यहाँ पर sec टू पाई है, ये भी वन है, तो दो डिफरेंट नंबर के लिए आपको आंसर सेम मिल रहा है, इसका मतलब sec इज मैनी वन फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो मैनी वन फंक्शन है। ओके, सेकेंड थिंग, इसका जो ग्राफ होता है वो आफ्टर टू पाई लेंथ रिपीट होता है, जैसा ग्राफ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये पाई लेंथ हुआ, फिर पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, अगेन पाई लेंथ, तो वो पाई प्लस पाई टू पाई लेंथ हो गया, उसके बाद ये ग्राफ रिपीट होना स्टार्ट करता है, बराबर, जैसा पहले था उसी टाइप का ग्राफ यहाँ पर आ रहा है। ओके, सेकेंड थिंग, एक और चीज आप देख सकते हैं कि ये जो वाई एक्सिस है, ये हमारे लिए वाई एक्सिस है, तो इसका ग्राफ जैसा y की लेफ्ट में है बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ y की राइट में भी होता है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, मींस ग्राफ ऑफ sec इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, इट मींस sec इज इवन फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, दैट इज sec ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू sec x। और जैसा कि मैं बोल रहा था ये टू पाई इंटरवल के बाद रिपीट होता है, तो ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड है टू पाई। दिस वन इज अबाउट sec। नाउ टर्न ऑफ आवर नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज cosec। cosec इज वन अपॉन साइन, तो वन अपॉन साइन है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन, और डोमेन क्या होगा, तो r माइनस जीरोज ऑफ साइन, तो जीरोज ऑफ साइन दैट इज k पाई, k बिलोंग्स टू z। इसका जो रेंज होता है वो है माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन, क्लोज यूनियन, क्लोज फ्रॉम वन, ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट। अगर हम स्क्वायर में लिखना चाहते हैं तो cosec स्क्वायर, इसका रेंज होता है वन टू इनफाइनाइट। अगर आप मॉड्यूलस ऑफ cosec करेंगे तो भी आपका रेंज होगा वन से इनफाइनाइट, बराबर। और जीरोज ऑफ cosec, तो cosec जीरो नहीं होता बिकॉज इट इज वन अपॉन साइन, तो न्यूमरेटर जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं cosec x नॉट जीरो, बराबर, cosec कभी जीरो नहीं होगा। अगर इसमें इक्वेशन दिया जाए cosec x, अगर आपको सॉल्व करना है जिसमें cosec दिया गया है, तो हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम साइन में जनरल फॉर्मूला देख चुके हैं, बराबर। तो cosec नॉट इक्वल टू जीरो, this one is for every x belongs to domain, for every x belongs to domain, कभी भी ये फंक्शन जीरो नहीं होता। this one is graph of y equal to cosec x, ये cosec x का ग्राफ है,
अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि भाई sec ऑफ -π/2, ये sec ऑफ -π/2 है जो कि -1 है। sec ऑफ 3π और sec cosec ऑफ -π/2 इज -1, cosec ऑफ 3π/2 इज ऑल्सो -1। तो दो डिफरेंट नंबर के लिए हमें सेम वैल्यू मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि cosec मैनी वन फंक्शन है, डिफरेंट नंबर के लिए सेम आंसर दिया है, मैनी वन फंक्शन है। सेकेंड थिंग, इसका जो ग्राफ होता है ये ओरिजिन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर आप देखते हैं तो अपोजिट क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिक है। इसका मतलब cosec इज ऑड फंक्शन, ये एक ऑड फंक्शन है, मीन्स cosec ऑफ -x इज इक्वल टू -cosec x। एंड लास्ट में इसका जो ग्राफ होता है वो आफ्टर द लेंथ 2π रिपीट होगा, बराबर। तो इसका जो पीरियड होता है वो 2π होता है। तो ये अभी जो जितने भी हमारे पास फंक्शन थे वो सभी फंक्शन का हम रिवीजन कर चुके हैं, बराबर। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने सभी फंक्शन का डोमेन रेंज वो सब डिराइव किया है, क्योंकि ऑलरेडी हम ये सब भी देख चुके हैं ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर जो होगा उसमें। तो सिर्फ हमने रिवाइज किया है इसको, जो इक्वेशन है या तो जो क्विक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वही हमने देखा है यहाँ पर। अब चलते हैं आगे और क्वेश्चन करते हैं। तो फॉर क्वेश्चन, अब सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x for which the following functions are identical। आपको फंक्शन दिए जाएंगे, वो दोनों फंक्शन आइडेंटिकल कब होंगे उसके लिए आपको एक्सपेंड करना है। और आपके फंक्शन है, एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू cos(x) एंड सेकेंड फंक्शन दिया गया है आपको g(x) इज इक्वल टू 1/√* ऑफ 1 + tan²x, बराबर। ये दो फंक्शन इक्वल कब होंगे वो आपको बताना है, ऐसे एक्सपेंड करने हैं। तो सबसे पहले व्हेन वी से टू फंक्शंस आर इक्वल, दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं? तो सपोज वन फंक्शन इज f एंड अनदर फंक्शन इज g। वो दो फंक्शन इक्वल होने के लिए जो हम कंडीशन देखते हैं, वो पहली कंडीशन ऐसा होता है कि डोमेन ऑफ f एंड डोमेन ऑफ g दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। सेकेंड थिंग, उनका जो रेंज ऑफ f, मतलब कोडोमेन, या तो हम रेंज ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ g होना चाहिए, एंड f(x) इक्वल टू gx फॉर एवरी x। जितने भी x हमारे डोमेन में है वो सभी के लिए f का वैल्यू एंड g का वैल्यू सेम होना चाहिए। इसी का मतलब हुआ ना रेंज ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ g, बराबर। x की जितनी भी वैल्यू है वो सबके लिए f का आंसर एंड g का आंसर सेम होना चाहिए, दैट इज rf इक्वल टू rg। ये कंडीशन है दो फंक्शन को इक्वल होने की। तो अब आ जाते हैं इनके सॉल्यूशन में। हमारा जो पहला फंक्शन है वो है f(x) इज इक्वल टू cos(x), और ये जो फंक्शन है इसका डोमेन हम पहले देख चुके हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन इज r। एंड सेकेंड थिंग, इनका जो रेंज होता है वो होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1। अब हमें यहाँ पर ये दोनों फंक्शन को आइडेंटिकल करना ही है, ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर। हमको ये नहीं पूछा कि आइडेंटिकल है या नहीं, वी वांट आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल बनाने के लिए आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आते हैं फंक्शन g के ऊपर। तो gx जो आपको दिया गया है वो 1/(1 + tan²x)। सबसे पहले तो हमें फंक्शन जो दिया गया है वो tan है,
तो इसका मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन g, ये जो फंक्शन है इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस 2k प्लस 1 पाई बाय 2, बराबर, वेयर k बिलोंग्स टू z। जो अभी हमने थोड़ा रिवाइज किया था कि भाई 10 के लिए डोमेन r माइनस 2k प्लस 1 पाई बाय 2, क्योंकि 10 मतलब साइन अपॉन कॉस, तो कॉस जीरो नहीं हो सकता। सेकेंड थिंग, अगर हम ये जो फंक्शन है इसको थोड़ा आइडेंटिटी का यूज करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर, so it is 1 upon square root of sec square x is modulus of sec x, and 1 upon sec means cos, but here modulus of cos x, बराबर। तो ये हमने f और g की जो डेफिनेशन थी उसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है। तो यहाँ पर हमको g का डोमेन पता चल चुका है। अब ये जो g है इसका रेंज भी देख लेते हैं। तो g का रेंज ऑफ द फंक्शन g इज क्लोज इंटरवल 0 to 1, बराबर, इसका रेंज होगा क्लोज इंटरवल 0 to 1। अब आपको क्या करना है, हियर f इक्वल टू g, ये दोनों फंक्शन को इक्वल बनाना है। तो ये दोनों फंक्शन को इक्वल बनाने के लिए हमें डोमेन, कोडोमेन, रेंज वो सब इक्वल करना पड़ेगा। तो रेंज यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट में जो फंक्शन है उसमें आपको रेंज है क्लोज इंटरवल -1 to 1, और यहाँ पर आपका जो रेंज है वो है क्लोज फ्रॉम 0 to 1। बट एक और चीज यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि भाई x नॉट इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई बाई 2, एक्स का वैल्यू 2k प्लस 1 पाई बाई 2 भी नहीं है, इसका मतलब cos का वैल्यू जीरो भी नहीं होगा, बराबर, cos का वैल्यू जीरो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें एक और चेंज कर देना चाहिए, और वो है ओपन, बराबर, ओपन 0 to 1 करना चाहिए। मॉड्यूलस cos x का 0 to 1 ही होता है, बट बिकॉज 2k प्लस 1 पाई बाई 2 हमने रिमूव कर लिया है, दैट्स वाई जीरो नहीं होगा। अब ये दोनों को इक्वल बनाने के लिए फॉर f इक्वल टू g, आपका f का रेंज है क्लोज -1 to 1, यहाँ पर आपका रेंज है 0 to 1। तो हम क्या चाहेंगे कि भाई cos पॉजिटिव ही रहे। अगर cos पॉजिटिव हो जाएगा तो ये जो मॉड्यूलस cos x है वो cos x हो जाएगा, because this one is cos x. If cos x greater than or equal to 0, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस cos x if cos x लेस देन 0। अब हमें क्या चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स चाहिए ना। तो एफ एक्स में तो आपका डेफिनेशन cos x है, तो जी एक्स में भी आपका डेफिनेशन क्या आना चाहिए, cos x आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें cos x इक्वल टू cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। अब cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब cos पॉजिटिव, तो cos पॉजिटिव कहाँ पर होता है, तो उसके लिए आपको x कहाँ पर लेना पड़ेगा, तो x लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ, बराबर। या तो आपका जो x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। अब फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट एंड फोर्थ को हम कैसे लिख सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू, अगर हम यूनिट सर्कल का यूज करते हैं तो यहाँ पर होता है -π/2, ये होता है 0, यहाँ पर होता है π/2। तो अगर आप फर्स्ट एंड फोर्थ लिखना चाहते हैं तो यहाँ से -π/2 से π/2 का यूज करो, तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएंगे, दैट इज x बिलोंग्स टू, बट ओपन, बराबर, ओपन -π/2 टू π/2, ये हमने -π/2 टू π/2। बट हम तो जनरल में चाहते हैं लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमारा जो यूनिट सर्कल होता है उसी का यूज करते हैं, क्योंकि यूनिट सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2π होते हैं। तो वापस हम 2π का एक सर्कल कंप्लीट करके आएंगे तो वापस फर्स्ट एंड फोर्थ में आ जाएंगे। तो इसी को हम थोड़ा जनरल में लिख देते हैं,
बराबर। और जनरल में लिखने के लिए आपको और नहीं कुछ करना है, ये माइनस पाई बाई टू एन पाई बाई टू है, उसी में टू एन पाई ऐड करना है, बराबर। तो इसको मैं थोड़ा वापस लिख दूं। हमने पहले इसका एक रोटेशन में फाइंड कर लिया, और फिर हम ऐसा बोल रहे हैं कि उसमें टू एन पाई ऐड कर लो। दिस वन इज ओपन, टू एन पाई माइनस पाई बाई टू एंड टू एन पाई प्लस पाई बाई टू। तो हमने एक रोटेशन में cos x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और फिर उसका जो पीरियड है उसका यूज किया। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई cos का पीरियड 2 पाई है, तो हमने 2n पाई प्लस कर लिया। ये n कहाँ पर होगा, z में होगा, तो ये सभी इंटरवल है, ये सबका यूनियन चाहिए हमें, वेर n बिलोंग्स टू z। आप जैसे कि देख सकते हैं, अगर हम n का वैल्यू जीरो लेंगे तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ये आपको दिखा देगा। अगर आपने n का वैल्यू वन ले लिया तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई टू, तो 2 पाई माइनस पाई बाई टू वो हो जाएगा 3 पाई बाई टू, एंड 2 पाई प्लस पाई बाई टू वो हो जाएगा आपके लिए 5 पाई बाई टू। तो हर बार आपको क्या मिलता जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट मिलते जाएंगे इन जनरल, बराबर। तो वापस हमने एक इंटरवल फाइंड किया, उसके बाद कॉस का पीरियड 2 पाई था, तो हमने 2n पाई इन जनरल ऐड कर लिया, और ये क्वेश्चन किया है हमने। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 10 स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 10 स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cot स्क्वायर एक्स, 1 + cot स्क्वायर एक्स। और आपको फाइंड करना है रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम एफ का डोमेन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेन फंक्शन दिया गया है, कॉट भी फंक्शन दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि टेन को डिफाइन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा x नॉट इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई टू। टू डिफाइन टेन x नॉट इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई टू। कॉट भी दिया गया है, तो कॉट को डिफाइन करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा x नॉट इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, दोनों केस में n बिलोंग्स टू z होगा। तो इसी को आप जनरल में लिख सकते हैं, ये जो दोनों चीज है इसको अगर आप जनरल में लिखते हैं तो ये हो जाएगा x नॉट इक्वल टू n पाई अपॉन टू। ये जो दोनों फर्स्ट फॉर 10 एंड कॉट, इनको कंबाइन लिया n पाई बाई टू, वेर n बिलोंग्स टू z लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप n का वैल्यू 1 लेंगे तो ये पाई बाई टू हो जाएगा, वो नहीं ले सकते आप। अगर आपने n का वैल्यू 2 लिया तो 2 पाई बाई टू वो पाई हो जाएगा, वो भी नहीं ले सकते। तो इवन एंड ऑड दोनों है, तो इसको ऐसे लिख दिया है x नॉट इक्वल टू n पाई बाई टू, वेर n बिलोंग्स टू z, बराबर। तो अगर डोमेन लिखना है तो इनका डोमेन हो जाएगा r माइनस n पाई बाई टू। मीन्स हम ऐसे एक भी पॉइंट नहीं लेंगे जो या तो x एक्सिस पे है या तो y एक्सिस पे है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है आपके फंक्शन के डोमेन में। अब ये जो एफ एक्स है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि आपको आइडेंटिटीज दिख रही है अंदर। साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 10 स्क्वायर एक्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 10 स्क्वायर एक्स, इट इज फॉर्मूला, अब आइडेंटिटी है ये एक्स स्क्वायर एक्स। मीन्स कोई भी फंक्शन दिया है तो रेंज फाइंड करने से पहले आपको जरा डोमेन फाइंड कर लेना चाहिए, जिससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि भाई इसका डोमेन रेंज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई नया पॉइंट अंदर एंटर कर देंगे। cos x 1 + cot square, 1 + cot square is also identity, ये हो जाएगा cos x square x। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा sin x अपॉन मॉड्यूलस ऑफ sec x माइनस cos x अपॉन मॉड्यूलस ऑफ cosec x। So we can write this one as a sin x
into modulus of cos x, because 1 upon sec वो cos होगा, minus cos x modulus cos x 1 upon modulus that is sin x. Okay, so now this one is our fx. अब ये जो फंक्शन हम लेके आए हैं fx, उसका जो पीरियड होगा वो पीरियड होगा 2 पाई, क्योंकि यहाँ पर साइन देख रहे हैं आप, तो साइन का पीरियड 2 पाई है। मॉड्यूलस cos x का पीरियड पाई होता है, अगर जब आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में देखेंगे तो इनका पीरियड 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर पीरियड हम पीरियड स्पेशली जब डिस्कस करेंगे तब वापस क्लियर करेंगे ये, बट अभी तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं। जैसा थोड़ा मैंने ऐसा कुछ आपको बताया कि भाई साइन का पीरियड 2 पाई है एंड कॉस का पीरियड है वो मॉड्यूलस cos x का पीरियड पाई है, तो हमको क्या करना पड़ता है, ये दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, कि भाई साइन का पीरियड 2 पाई है एंड कॉस का पीरियड पाई है, तो ये दोनों का एलसीएम ले लो तो आपको 2 पाई मिल जाएगा। दैट्स व्हाई वी से पीरियड इज 2 पाई। अब पीरियड का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, कोई भी एक 2 पाई लेंथ मीन्स एक रोटेशन हम कंप्लीट करेंगे और उसमें एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वही वैल्यू अगेन एंड अगेन रिपीट होती जाएगी। ये फंक्शन का पीरियड 2 पाई है, तो हम एक रोटेशन कंप्लीट कर लेते हैं और साथ में हमको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा डोमेन है, बराबर। तो चलो हम एफ एक्स लिखना स्टार्ट करते हैं। 0 to 2 पाई एक रोटेशन हम कंप्लीट करेंगे, तो हम 0 से 2 पाई का यूज करते हैं। चलो तो सबसे पहले लेते हैं x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, दिस वन इज ओपन, हाँ, ना तो 0 ना तो पाई बाई 2, इट इज ओपन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस वन इज अवर एफ एक्स, तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, तो हमको मिल जाएगा यहाँ से sin x इंटू cos x, बिकॉज cos x इज ग्रेटर देन 0, माइनस cos x into sin x. Why? Because sin is also positive. So sin into cos minus cos into sin. So your answer is 0. In first quadrant, your answer is fixed. It is 0. अब आते हैं next quadrant में. That is x belongs to open pi by 2 to pi. अब यहाँ पर sin, ये जो cos है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा sin cos ऑफ माइनस, तो ये मैंने माइनस कर दिया है आगे, माइनस cos x, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन ऑलरेडी पॉजिटिव होता है तो ये sin x ही रहेगा, मॉड्यूलस को हम ओपन कर रहे हैं एंड यू कैन सी इट इज माइनस sin x cos x minus sin x cos x, so it is minus 2 sin x cos x, so we can write this one is minus of sin 2x। ये हमारी फॉर्मूला होती है sin 2x की, 2 sin x cos x, बट यहाँ पर माइनस है तो हमने माइनस sin 2x लिखा है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट क्वाड्रेंट होगा हमारे लिए पाई से 3 पाई बाई 2, और पाई से 3 पाई बाई 2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस नेगेटिव होगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है तो साइन ऑफ मॉड्यूलस साइन एक्स है वो भी माइनस होगा, तो अगर मैं कोई स्टेप कट करने की जल्दी ना करूँ तो चलो माइनस कॉस मॉड्यूलस साइन एक्स का वैल्यू माइनस साइन एक्स है, बट अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 मिल जाएगा, बराबर, क्योंकि ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स है और ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स कॉस एक्स है, तो अगेन 0। एंड ये हमारा लास्ट क्वाड्रेंट 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, हमने क्यों एक रोटेशन लिया, क्योंकि हम पहले से बोल चुके हैं कि भाई इसका पीरियड 2 पाई है, तो आप कोई भी एक 2 पाई इंटरवल में इसका वैल्यू फाइंड कर लो, उससे आपको रैंक मिल जाएगी। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो आपको मिल जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बिकॉज कॉस इज पॉजिटिव, माइनस कॉस, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है तो यहाँ से मिल जाएगा आपको माइनस साइन एक्स, so it is sin x cos x, this one is minus minus plus sin x cos x, so it is 2 sin x cos x,
and 2 sin x cos x is sin 2x. ओके, तो ये हम कंप्लीट फाइंड कर चुके हैं कि हमारा एफ एक्स क्या हो सकता है। तो हमारा एफ एक्स 0 आंसर भी दे रहा है, या तो फिर sin 2x या माइनस sin 2x, ये 3 आंसर है हमारे। अब sin 2x का रेंज क्या होता है? ओके, sin 2x, क्योंकि जो sin 2x का रेंज होता है वही माइनस sin 2x का भी रेंज हो जाएगा। एंड ये एक्चुअली आपको जो दिख रहा है पाई बाई टू पाई, ये x के लिए है। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई से लेके 2 पाई तक हो जाएगा, बराबर, पाई से लेके 2 पाई तक। तो हर एक क्वाड्रेंट में फाइंड करना, चलो कर लेते हैं। सपोज x बिलोंग्स टू पाई बाई टू पाई, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, बराबर, 2x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई। अब यहाँ पर आपको क्या मिला है, माइनस साइन 2x मिला है, बराबर, माइनस साइन 2x मिला है। तो साइन 2x का वैल्यू क्या होगा, साइन तो 2x belongs to pi to 2 pi, here it is minus sin 2x, so sin 2x belongs to between pi and 2 pi, pi means x की नेगेटिव डायरेक्शन में, वापस यहाँ पर यूनिट सर्कल, तो यहाँ पर होगा पाई और यहाँ पर होगा 2 पाई। ये पूरे पार्ट में आपका साइन नेगेटिव रहेगा, तो साइन 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, बिटवीन -1 एंड 0 रहेगा, बराबर। बट यहाँ पर माइनस साइन 2x है, तो अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस साइन 2x बिलोंग्स टू 0 to 1। सिमिलरली अगर आप 3 पाई बाई 2 से 2 पाई का पार्ट लेते हैं, x बिलोंग्स टू 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई का पार्ट लेंगे, तो 2x बिलोंग्स टू 3 पाई टू 4 पाई। अब ये जो 3 पाई टू 4 पाई है, इसमें साइन 2x है, तो साइन 2x 3 पाई टू 4 पाई, ये भी आपका जो 3 पाई यहाँ पर होगा और ये 4 पाई है, तो 3 पाई से 4 पाई, मतलब वापस आप थर्ड एंड फोर्थ में है, दोनों में साइन जो है वो नेगेटिव रहेगा। तो साइन 2x बिलोंग्स टू -1 to 0। अब आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये 0 to 1 है और ये -1 to 0 है। सबको अगर आप मिक्स कर लेंगे, दोनों का यूनियन कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा ओरिजिनल फंक्शन का रेंज, बराबर, 0 to 1, -1 to 0, ये दोनों का यूनियन है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी हमारे पास। तो रेंज ऑफ द फंक्शन f is close -1 to 1, बराबर, यहाँ पर क्लोज की प्लेस पर ओपन कर देना चाहिए, बिकॉज हमारे पास पाई एंड 2 पाई, तो 3 पाई बाई 2 भी आ जाएगा, 3 पाई बाई 2 भी आएगा, दैट इज -1 भी होगा, +1 भी होगा, बराबर, क्योंकि 2x में जब आप लिखेंगे तो 3 पाई एंड 4 पाई के बीच में 3 पाई बाई 2 आएगा, या तो 7 पाई बाई 2, वो सब एंगल आएंगे, तो उसके लिए साइन का वैल्यू +1 या -1 भी हो जाएगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन इज क्लोज इंटरवल -1 to 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट है फाइंड द रेंज of fx is equal to modulus of sin x plus
मॉड्यूलस ऑफ cos x वेयर x बिलोंग्स टू r। ये जो फंक्शन है इसका आपको रेंज फाइंड करना है। okay? अब सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स है, तो मॉड्यूलस है इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि इसका आंसर जो होगा वो नॉन नेगेटिव होगा, बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहेगा। अब आगे देखते हैं कि भाई इसका आंसर मैक्सिमम कहां तक जा सकता है। तो फॉर दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, बराबर। अगर हम स्क्वायरिंग कर लेंगे तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस साइन प्लस मॉड्यूलस ऑफ कॉस उनका स्क्वायर, so we get sin square x plus cos square x plus 2 times sin x into cos x, ये हमने एक्सपांड कर लिया। now sin square x plus cos square x is 1 plus this one is formula modulus of sin 2x। ओके, अब हम ये जो f square x है इसका रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर दैट मॉड्यूलस ऑफ sin 2x, मॉड्यूलस ऑफ sin 2x है, इसका रेंज होता है क्लोज 0 to 1, ये मॉड्यूलस ऑफ sin 2x का रेंज है। यहाँ पर 1 प्लस sin 2x है, तो अगर हम 1 ऐड कर लेते हैं तो 0 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ sin 2x is less than equal to 1 plus 1 that is 2, reason is add 1, ये हमने 1 ऐड कर लिया। so 1 is less than or equal to f square x is less than equal to 2, ये हमारा f square x between 1 and 2 आएगा। अब हम यहाँ से पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि भाई एफ एक्स होगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये तो एफ स्क्वायर एक्स है, आपको एफ एक्स चाहिए, तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। दैट्स व्हाई इट इज 1 is less than equal to fx is less than equal to root 2। why? because हमने पहले से ये डिस्कस कर लिया था कि भाई fx जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो your fx is between 1 and root 2 including boundary, so range of this function is close 1 to close root 2। ये है आपका एक क्वेश्चन। अब